तो स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पे। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ केस स्टडी के ऊपर वीडियोस। तो इस वीडियो में आपको मैं केस स्टडी के बारे में प्रैक्टिस करवाऊंगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सैटरडे वाले एग्जाम में मैथ्स के आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं ज़्यादातर केस स्टडी देख रहा हूँ पॉलिनोमियल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और केस स्टडी थोड़ा हटके होता है तो हम देख लेते हैं केस स्टडी को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर देते कि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आज मैं टोटल 5 केस स्टडी को उठाऊंगा, एक एक करके केस स्टडी आपके बोर्ड पे शो होंगे। आप वीडियो को पॉज करके उनको सॉल्व करने का कोशिश करो और अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो मैं 2 मिनट में उस केस स्टडी को सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो मैं पहला केस स्टडी आपको देने वाला हूँ। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा मेरा पहला केस स्टडी पिरामिड वाला। तो देख लीजिए पूरा स्क्रीन के आपके शो हो रहा है पहला केस स्टडी पिरामिड का। अच्छे से देखिए, थोड़ा 2 मिनट पहले क्वेश्चन को देखिए आप। ओके, क्वेश्चन को देखिए पूरा अच्छे से और समझने का कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज करके समझ के बनाने का कोशिश करो। जिनको लग रहा है नहीं बन रहा है, अगर क्वेश्चन में फंसते हो तो वीडियो को चालू करके सॉल्यूशन देखो इसका, और जिनको केस स्टडी समझना है वो भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपके सामने पूरा केस स्टडी आ चुका है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को पॉज करके देख लो केस स्टडी को अच्छे से। तो हम सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। केस स्टडी नंबर 1। तो सबसे पहले आपको इस केस स्टडी में बताता हूँ क्या बोला है। एक पिरामिड है। क्या है? एक पिरामिड। पहले समझो, एक पिरामिड दिया हुआ है ऐसे जिसका स्क्वायर बेस है। देखो, अ पिरामिड इन आर्किटेक्चर इन मोन्यूमेंटल, इससे कोई खास मतलब है नहीं। हमको क्या दिया हुआ है? एक पिरामिड है जिसका स्क्वायर बेस है, यानी कि एक ऐसे पिरामिड बनाया हुआ। क्या बनाया? कैसे? सॉरी, एक स्क्वायर बेस है। क्या है? एक स्क्वायर बेस वाला ऐसा पिरामिड है। ये बेस ले लिए पिरामिड का आधार, और ये ऐसे एक पिरामिड ऐसे अपन ड्रॉ कर दिए। ओके, तो ये एक बना हमारा पिरामिड विथ स्क्वायर बेस। ओके, नो डाउट आपको दिख रहा होगा। इस पिरामिड का ये क्या है सर? ABCD इस पिरामिड का स्क्वायर बेस है। क्या है? स्क्वायर बेस। आप देख सकते हो केस स्टडी के नीचे लिखा हुआ है द स्क्वायर बेस ऑफ एरिया ए स्क्वायर। इस स्क्वायर का एरिया क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर। नो डाउट इसी पूरे पिरामिड का वॉल्यूम दिया हुआ है आपको HAQ/3। ओके, और इसी पिरामिड का सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2A अंडर रूट ऑफ A/2 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये सरफेस एरिया दिया हुआ है। और एक और चीज आपको दिया हुआ है, एक वॉल्यूम तो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। और एक वॉल्यूम आपको दिया गया है द पिरामिड हैज स्क्वायर बेस एंड अ वॉल्यूम ऑफ 3YQ प्लस 18Y स्क्वायर प्लस 27Y। अच्छा, इस पिरामिड का हाइट आपको दिया हुआ है टोटल, इसके बेस से लेके यहाँ तक का जो ऊंचाई है ये आपको H दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? H। तो ये है पूरा क्वेश्चन। पहले पूरा क्वेश्चन को समझ लो, जो इतना लिखा हुआ था उसको शॉर्ट में कर दिए। क्या है? एक पिरामिड है जिसका स्क्वायर बेस है, जिसका एरिया A स्क्वायर SQ यूनिट तुम्हारा, ठीक है, A स्क्वायर SQ यूनिट। उसके अलावा इस पिरामिड का वॉल्यूम ये दिया हुआ है और वॉल्यूम ये भी। इस पिरामिड के दो वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। इसमें देखो HA है, इसमें Y के टर्म में ये दिया हुआ है। ओके, और इस पूरे पिरामिड का हाइट H है। तो क्वेश्चन नंबर इस केस स्टडी का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे भी अभी शो हो रहा होगा। आप चलो इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन। तो केस स्टडी का पहला क्वेश्चन जो बनाना चाहे वो बना ले। जो केस स्टडी को समझना था उनको केस स्टडी समझा चुके अपन। तो केस स्टडी का पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं इसको बनाने का। तो केस स्टडी का पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन केस स्टडी का। सर पहला क्वेश्चन में दिया इफ हाइट इज y, अगर इस पिरामिड का हाइट y दे दे। क्या दे दे? y दे दे। देन व्हाट पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस। तो इस स्क्वायर बेस को क्या बोलेंगे? यही है ना। एक बात बोलो सर, हाइट ऑफ पिरामिड क्या दिया हुआ है? H। लेकिन 41 में आपको क्या बोल दिया कि हाइट ऑफ पिरामिड को हम y बोल रहे हैं, यानी H जो है y के बराबर है। हाइट ऑफ पिरामिड को y हम बोल सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हमको वो बोला। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम क्या दिया हुआ था इसका सर? HAQ है कि HA स्क्वायर है? सॉरी, HA स्क्वायर है। क्या है? HA स्क्वायर, सॉरी टू से HA स्क्वायर बाय 3 वॉल्यूम है ये, और वॉल्यूम ये भी है। ये किसके बराबर है सर? 3YQ 18Y स्क्वायर प्लस 27Y। एक सेकंड रुकना, सबसे पहले तो मैं इसको इरेज करके अच्छा से लिखता हूँ। ओके, इरेज करके अपन अच्छा से लिखते हैं, ठीक है।
तो जैसा कि अपन देख रहे हैं कि अपन को वॉल्यूम दिया हुआ है ha²/3 और सेकेंड वॉल्यूम दिया हुआ है 3y³ 18y² + 27y। ये दोनों वॉल्यूम ही दिया हुआ है, ये दोनों क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ पिरामिड का। इसमें आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, जो हाइट ऑफ पिरामिड है उसको y बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, y। ठीक है, तो y = h अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात बोलो, तो यहाँ पे क्या है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ya²/3 = 3y³ 18y² + 27y। यहाँ से बोल सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम = ये है, देख लो यहाँ पे ये दिया हुआ है और वॉल्यूम = ये भी है, और जब दोनों वॉल्यूम को ही बता रहा तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। ओके, तो यहाँ पे देखो ya²/3, यहाँ से अपन क्या लिए 3y ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा, हाँ अंदर बचेगा अपन का y² + 6y + 9। ओके, तो सॉल्व करते सर, y से y कैंसल सर, a 3 उधर गया मल्टीप्लाई हो गया, तो a² = 9 y² + 6y + 9। इसको थोड़ा और अच्छा से लिखे तो a² = सर ये 9 तो 9 है, ये क्या है आपका y + 3 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको फैक्टराइज कर सके तो यहाँ पे सर a² = ये आ गया है। इसको देखो अब क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं a², अब इसको अच्छा से बोले तो 9 को क्या बोल सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू y + 3 का होल स्क्वायर। गौर से देखो a² ये बोल सकते हैं, यानी कि सर a² है क्या, इस स्क्वायर बेस, ये जो नीचे स्क्वायर बन रहा है, ये जो ऐसे स्क्वायर बन रहा है, इसका एरिया है ना सर, इस स्क्वायर का एरिया है अपन का a², और a² का वैल्यू क्या है, ये। अच्छा सर, तो a क्या होगा सर, a कहने का मतलब साइड ऑफ स्क्वायर, आप जानते हो अगर इसका साइड a है तो इसका एरिया क्या होगा, a² वही हमको दिया हुआ है, यानी साइड ऑफ स्क्वायर क्या आएगा सर, साइड ऑफ स्क्वायर बेस क्या आएगा, √3 × y + 3 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब सॉरी, हाँ इसका 3 × y + 3 का होल स्क्वायर, कहने का मतलब 3 × y + 3। तो पहला केस स्टडी का पहला का आंसर आ चुका है 3 × y + 3। ये क्या आ गया आपका सर, साइड आ गया, इस स्क्वायर बेस का साइड आ गया आपका इस इतना y के टर्म्स में। ओके, इस केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे विजिबल हो रहा हो, जल्दी इसको सॉल्व करो जल्दी। मेरे ख्याल से आपने सॉल्व कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 42 का, सॉरी इसके दूसरे का आंसर क्या होगा, ए। देखते हैं 42 का सॉल्यूशन, अपन 42 बोल रहे हैं। देन दूसरा, इस केस स्टडी का दूसरा का सॉल्यूशन। सर आपको क्या बोला इसमें, एरिया ऑफ बेस बोला है, यानी कि जो बेस का एरिया दिया हुआ है, क्या है बेस, इसमें स्क्वायर बेस है ना सर, एरिया दिया हुआ है 576, यानी कि जो ये जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर बेस है उसका एरिया क्या दिया हुआ है 576। अच्छा, स्क्वायर बेस का एरिया और क्या है सर, a² दिया है क्वेश्चन, यानी a² = आपको दिया है 576। तो आपसे साइड पूछा है, सर साइड क्या होगा, √576। कहने का मतलब साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गया सर, 24। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इस केस स्टडी का, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, दूसरा का सॉल्यूशन इस केस स्टडी का। तीसरा क्वेश्चन इस केस स्टडी का आपके बोर्ड पे विजिबल है, आप एक मिनट ट्राई करो, आपके बोर्ड पे विजिबल, एक मिनट ट्राई करो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जल्दी से। देखो तीसरा क्वेश्चन इस केस स्टडी का, अपन तीसरा का सॉल्यूशन कर रहे हैं इस केस स्टडी का। ये आपको बोला है एरिया, बोला है व्हाट इज द हाइट ऑफ पिरामिड ऑफ द एबव एरिया ऑफ बेस। इस एरिया के लिए जो एरिया आया है, बेस का जो एरिया है, इस एरिया के लिए हाइट ऑफ पिरामिड क्या होगा, हाइट ऑफ पिरामिड क्या होगा। एक बात बताइए सर, यहाँ पे साइड = क्या आया, 24 मीटर, 24 मीटर। अच्छा सर, और इसके पहले आप साइड को क्या लिखे सर, ये निकाले थे पहला क्वेश्चन में, ये पूछा था ना साइड ऑफ स्क्वायर बेस, तो 3 × y + 3, यानी कहने का मतलब सर ये भी साइड ऑफ स्क्वायर है, ये भी क्या है साइड ऑफ स्क्वायर, ये भी साइड ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे y क्या है सर, हाइट, ये y क्या है सर, हाइट ऑफ पिरामिड। यानी कहने का मतलब सर 3 × y + 3 = 24 अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो 3 के टेबल में 8 टाइम्स में ये कट जाएगा सर, तो y = 8 - 3, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो y = 8 - 3, कहने का मतलब 5 मीटर क्या आ जाएगा, 5 मीटर। और y है क्या सर, हाइट है, क्या है हाइट, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन इसके स्टडी का बोला था, y से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइट ऑफ पिरामिड को। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इस केस स्टडी का, वो भी बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 अपन यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे केस स्टडी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड टू द हाइट, यानी इसके साइड, इस स्क्वायर बेस का जो साइड है, इसका साइड और इस पिरामिड का जो हाइट है, दोनों का रेशियो बताओ। क्या बताओ, दोनों का रेशियो। ओके सर, स्क्वायर बेस का मतलब साइड बाय हाइट, साइड बाय हाइट का रेशियो।
यही बोला है ना शायद, साइड बाय हाइट का रेशियो। सर साइड क्या है सर, स्क्वायर बेस का, स्क्वायर बेस का साइड कहने का मतलब ए की इक्वल टू है 24 क्या आया, और हाइट क्या है सर 24 के लिए 5 क्या आया, क्या आया 5। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर चौथा का। अब लास्ट केस स्टडी का क्वेश्चन बचा है, क्या बोला, सरफेस एरिया बताओ पिरामिड का, क्या बताओ सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। तो अपन इसको कहाँ पे सॉल्व करें, बोर्ड तो पूरा इरेज हो चुका है। तो पांचवा जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लेना और जिसको उतारना वो उतार सकते हो। मैं पांचवा जो सरफेस एरिया बोला पिरामिड का उसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज करता हूँ अच्छे से। ओके तो अपन देखो एक केस स्टडी बना ली, अच्छा केस स्टडी था ये। चलो भाई मेरे ख्याल से इतना क्या काफी है। पांचवा बोला सरफेस एरिया बताओ पिरामिड का, क्या बताओ सरफेस एरिया। सर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है इस पिरामिड का, यानी S इज इक्वल टू दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 2a अंडर रूट ऑफ a बाय 2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ओके सर a क्या है सर, a है सर इस स्क्वायर का साइड, इस स्क्वायर का साइड है, उसका वैल्यू क्या है सर 24, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 24, और यहाँ क्या होगा सर 24/2 कहने का मतलब 12 का स्क्वायर। और हाइट क्या है सर इस पिरामिड का, हाइट अपन को आया है 5, ये क्या है सर 5 कहने का मतलब 5 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 2 इंटू 24 होता है 48, अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये 144 होता है सर, ये होता है 25, यानी अंडर रूट 169। ओके तो आप क्या बोल सकते हो सर, s को यहाँ पे आप बोल सकते हो 576 प्लस 48 इंटू 13, 48 इंटू 30। तो सर s इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं 576 प्लस 48 इंटू 30 करेंगे तो 480, 480 120 और 24 कितना हो जाएगा 420, 480 और देख लेते सॉल्व करके 48 गुने 13 अपन सीधा सीधी कर देते, 24 का 4 आता है बच्चा 2, 6 12 2 14, 144 से और 48 जोड़ दो क्या आ रहा है 4, 12 का 2 हाथ में बचा 1 4 5 6 624 कहने का मतलब 1200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो पांचों केस स्टडी सॉल्व हो चुका है। तो ये था पहला केस स्टडी जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया पिरामिड वाला। इसके बाद मैं दूसरा केस स्टडी भी दे रहा हूँ, ये पॉलिनोमियल से था। दूसरा केस स्टडी मैं आपको दे रहा हूँ, आपके बोर्ड पे विजिबल हो रहा होगा, एक सेकंड वेट अ सेकंड देखने दो भाई थोड़ा सा। दूसरा केस स्टडी अपन ओके तो दूसरा केस स्टडी आपके बोर्ड पे विजिबल, रुक जाओ भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो 1 मिनट, 1 3 4 मुझे पॉलिनो हाँ। तो दूसरा केस स्टडी आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केस स्टडी है, थोड़ा प्रैक्टिकल है ये। आपके पूरे स्क्रीन पे दूसरा केस स्टडी शो हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो आप उसको एक बार अच्छे से देखने का कोशिश करो, ठीक है। एक बार आप उसको अच्छे से देखने का कोशिश करो, देखने का नहीं समझने का कोशिश करो, उसको अच्छे से समझ के बनाने का कोशिश करो। मैं तब तक इस पूरे को इरेज करता हूँ, ओके। तो दूसरा केस स्टडी आपके स्क्रीन पे विजिबल है, तो आप लोग सॉल्व कर लिए होगे मेरे हिसाब से दूसरा केस स्टडी को। तो जिनसे हो गया वो देखो, पहले देख लो गौर से। एक मतलब एक घुरमार सोसाइटी है दिल्ली में, जिसमें 3 गो इलेक्ट्रिक पोल किया गया, 3 गो इलेक्ट्रिक पोल लगाया गया है। और सबके बारे में देखो इस फिगर में अच्छे से समझाया। अगर आपको फिगर दिख रहा हो ऐसा कुछ, देखो और सब फिगर क्या दिया हुआ है इसमें। सर ऐसे दिया हुआ है, पहले समझो। इस तरीके का एक फिगर दिया हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, कुछ ऐसा दिया हुआ है। इसमें तो देखो तुमको फिगर में एक इलेक्ट्रिक पोल का दिया हुआ है 2,7 पे, 2,7 पे, यानी ये सर 2 और ये क्या है सर 7। एक इलेक्ट्रिक पोल ए है, एक इलेक्ट्रिक पोल ए है जो 2,7 पे गड़ा हुआ है, यानी कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल ए गड़ा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोल ए कुछ यहाँ पे गड़ा हुआ है सर। अच्छा दूसरा इलेक्ट्रिक पोल है आपको जो
बी इलेक्ट्रिक पोल 6,6 पे, यानी कि ये है सर 6 और ये है सर 6। कहने का मतलब सर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यानी कुछ यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक पोल बी, ये 6,6 पे खड़ा हुआ है। तीसरा इलेक्ट्रिक पोल है जो 5,4 पे खड़ा हुआ है, यानी कि सर x = 5 है, y = 4। आप फिगर देख के समझ सकते हो, वीडियो पॉज करके आप फिगर भी देख के समझ सकते हो। मैंने फिगर थोड़ी देर पहले समझाया है। तो सर सबका कोऑर्डिनेट क्या है सर? फिगर तो जब से कि आप देख लिए, ए का कोऑर्डिनेट होगा सर x में कितना है सर? x में 2, y में 7, तो 2,7। सर b का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? b का कोऑर्डिनेट होगा 6,6। सर c का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? c का कोऑर्डिनेट होगा 5,4, 5,4। ओके, यहाँ पे सभी का कोऑर्डिनेट दे दिया गया। तो पहला तो पूछा था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पोल सी, तो पोल सी का पोजीशन क्या है सर? 5,4। दूसरा क्वेश्चन है सर डिस्टेंस ऑफ पोल बी फ्रॉम कॉर्नर ए। कॉर्नर ए ये ओरिजिन है, कॉर्नर ओ क्या है सर? ओरिजिन। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। एक बात बताओ, कॉर्नर ओ से बी का दूरी, कॉर्नर ओ से बी का दूरी, कहने का मतलब ये लाइन सर, क्या सही, क्या चीज सर? ये लाइन ओ बी, यही पूछा है ना सर। ये है क्या सर? ओरिजिन से बी का दूरी। आप देख पा रहे हो, ओरिजिन से बी का दूरी करने के लिए क्या करेंगे सर? आराम से सर √, ये दूसरा का सॉल्यूशन है इस केस स्टडी का, √, सर x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, इसको करोगे तो 6√2 यूनिट। तो सेकंड केस स्टडी का दूसरे का सॉल्यूशन आएगा सर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तीसरा पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि एक और पोल गाड़े, क्या गाड़े? फाइंड द पोजीशन ऑफ फोर्थ पोल डी। डी पोल कहां पे गाड़े कि एबीसीडी क्या बने? एक पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या बने? एक पैरेललोग्राम। सर एबीसीडी कहने का मतलब कुछ ऐसा सर, ए बी ये हो गया सर सी। अब बताओ चौथा पोल कहां पे गाड़ेगा कि एक पैरेललोग्राम बने? सर जाहिर सी बात है कुछ ऐसा यहाँ पे गाड़ेगा तभी पैरेललोग्राम ऐसा बनेगा ना। और कोई संभावना है? और कोई संभावना है? क्वेश्चन नंबर 3 इस केस स्टडी का देख लो, चौथा पोल कहाँ पे गाड़ेगा कि एक पैरेललोग्राम बने? सर जाहिर सी बात है सर यहाँ पे गाड़ेगा, तो इसको अपन डी नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? डी। अच्छा सर है क्या ये? चौथा पोल ऐसे गाड़ेंगे तो बना सर एक पैरेललोग्राम। क्या बना? एक पैरेललोग्राम। कहने का मतलब ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एनी डाउट ऑफ देम? ओके सर, आप ये पैरेललोग्राम बोल दिए। अच्छा एक बात बताइए, पैरेललोग्राम बना सर, इसका वर्टेक्स पूछा है सर, इसका पोजीशन पूछा है। क्या पूछा है? इसका पोजीशन, यानी x, y, x, y पता तो है नहीं सर, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, x, y। तो एक बात बताइए सर, पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है? एक दूसरे को बाइसेक्ट, यानी सर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके अपन देखते हैं सर, इसको इससे ज्वाइन किए सर और इसको इससे ज्वाइन किए, तो सर इस पैरेललोग्राम का डायगोनल यही है जो कहाँ पे कटा सर? ओ पे। अच्छा सर ये क्या कर रहा है? ओ पे बाइसेक्ट कर रहा है। एसी मतलब ओ क्या है सर? एसी का भी मिड पॉइंट है और ओ क्या है सर? बीडी का भी मिड पॉइंट है, यानी अब डायगोनल को इंडिपेंडेंट बनाता है सर। ये सर ए और सी और ओ ये है सर, और ये है सर अपन का डी। इन दोनों फिगर को ओपन करके ऐसे दिखा रहे हैं, ये अपन का डी और ओ इन दोनों का ये है। आप जानते हो कि ओ पे क्या किया है सर? बाइसेक्ट किया, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कहने का मतलब ओ इसका मिड पॉइंट है। ओ क्या है? इसका मिड पॉइंट। ओके अच्छा ए का कोऑर्डिनेट है कितना सर? 2,7 और सी का कोऑर्डिनेट है कितना सर? 5,4। तो क्या ओ का पोजीशन पता कर सकते हैं? बेशक सर, सेक्शन फॉर्मूला से अगर मिड पॉइंट होता तो आप क्या करते हो सर? मिड पॉइंट होता तो जैसे कि ए एक पॉइंट लिए x1, y1 और एक पॉइंट लिए अपन b x2, y2 और बोलते हैं सर एक पॉइंट p इन दोनों का मिड पॉइंट है। क्या इन दोनों का मिड पॉइंट? तो इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं सर? x कोऑर्डिनेट का समेशन बाई 2 प्लस y कोऑर्डिनेट का समेशन बाई 2, यही करते हैं ना। तो इसी तरीके से सर o कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे? x कोऑर्डिनेट को जोड़ो, 2 + 5 कितना होता है? 7/2 और y कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे सर? o का y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे सर, 7 + 4 11 और 2 से भागा दे देंगे। तो सर o का कोऑर्डिनेट आ गया। क्या आ गया? o का कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा अब इस बार फिर से o का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? o का कोऑर्डिनेट फिर से निकालते हैं। b का कोऑर्डिनेट क्या आया सर? 6,6। d का कोऑर्डिनेट हमको मालूम नहीं है तो इसको x, y मान लेते हैं। तो सर इसका x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? o का सर दोनों का x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भागा देंगे। अच्छा y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे सर? दोनों का y कोऑर्डिनेट को जोड़ के अपन 2 से भागा देंगे। पर एक बात बताइए सर, y तो एक ही पॉइंट है ना, तो इसका ये दोनों क्या होगा? बराबर, यानी y का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? बराबर, यानी 7/2 जो होगा 6x + 2 के क्या होगा? बराबर, यानी कि अपन बोल सकते हैं 6x + 2 = 7/2। तो यहाँ से x = 1 निकल के आएगा। x = क्या निकल के आएगा? 1। और उसी तरीके से इसका y कोऑर्डिनेट क्या है सर? इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 11/2 है, 11/2 और इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है सर? 6y + 2। तो ये दोनों भी क्या होगा सर?
बराबर, तो अपन सॉल्व करते हैं तो इसको y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो देखो x कोऑर्डिनेट 1 आ गया, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया है 5, तो d का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर 1,5। फोर्थ पोल का ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, तब जाके ये क्या बनेगा पैरेललोग्राम। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा रिवाइंड करो, आगे पीछे करो, समझने की कोशिश करो। 49 यानी कि जो इसका केस स्टडी का चौथा क्वेश्चन है, बड़ा इजी है। ए और सी के बीच का दूरी पूछा है, ए और सी के बीच का दूरी पूछा है। सर आप डिस्टेंस फार्मूला से बता सकते हो, डिस्टेंस फार्मूला से बता सकते हो एसी का दूरी। तो एसी का दूरी क्या होगा सर एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, 5 में से 2 गया सर 3 का स्क्वायर, और वाई और क्या होगा सर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया भाई एसी पे, तो आप देख लेना इसका आंसर आएगा सर आपका 3√2। ओके, तो तीसरा का तो ऑप्शन क्या है आपका 5,1,5, तो तीसरा का ऑप्शन बी होगा। इस केस स्टडी का तीसरा का सॉल्यूशन होगा, 48 नंबर का सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और 49 चौथा का आंसर होगा 3√2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन इस केस स्टडी का 5वां, ठीक है, क्या दिया बी और डी के बीच का दूरी निकालो, बी और डी के बीच का दूरी निकालो। सर एक बात बताइए, ये एक पैरेललोग्राम ऐसा ही बनाना, क्या बना सर ए बी सी डी। सर ए का कोऑर्डिनेट क्या था सर 2,7, बी का कोऑर्डिनेट क्या था सर 6,6, सी का कोऑर्डिनेट क्या था सर यही से देख लो 5,4, और डी का कोऑर्डिनेट क्या था सर 1, सर इन दोनों का दूरी निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूला से, तो लगा के निकाल लो डिस्टेंस फार्मूला से इन दोनों का दूरी। अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x1 माइनस x2, यानी 6 में से 1 गया सर 5 का स्क्वायर, प्लस सर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 में से 5 गया सर 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, तो bd का वैल्यू मैं सीधा सीधे लिख देता हूँ, अंडर रूट 25 प्लस 1 यानी अंडर रूट 26 यूनिट, अंडर रूट 26 यूनिट। तो ये था दूसरा केस स्टडी का सॉल्यूशन, इजी था ये बहुत ज़्यादा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे ख्याल से उतना इसको डिस्कस किया हो, इसको आप भी कर सकते हो। ओके, तो मैं आ रहा हूँ अब तीसरा केस स्टडी पे। अच्छा है, तीसरा केस स्टडी पॉलिनोमियल पे होगा, ठीक है। तो तीसरा केस स्टडी को अपन देखते हैं। तो तीसरा केस स्टडी आपके पूरे बोर्ड पे शो हो रहा होगा अभी। पॉलिनोमियल प्लस थोड़ा हाइट का जिक्र इस पे किया है, तो अपन देखते हैं तीसरा केस स्टडी को। इसको पूरा इरेज करते हैं, पूरा बोर्ड गंदा हो गया। तीसरा केस स्टडी आपके बोर्ड पे शो हो रहा है, ट्राई करने का कोशिश करो। ओहो, तीसरा केस स्टडी आपके पूरे बोर्ड पे शो हो रहा है, ट्राई करो जल्दी से। 1 मिनट दिया ट्राई करने के लिए और अभी तक का केस स्टडी को समझने के लिए। आप लोग को क्वेश्चन दिखाई देता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो केस स्टडी 3 आपके बोर्ड पे शो हो रहा है, आप उसको ट्राई करने का कोशिश करो। तो जैसे कि टाइम बीत चुका है केस स्टडी 3 का, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको समझने का कोशिश करो। मैं बनाता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले समझते हैं केस स्टडी 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इससे पॉलिनोमियल को बनाने का तरीका सीख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं केस स्टडी मैं सैंपल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को देख रहा हूँ। तो आपको क्या दिया हुआ है, लवन्या थ्रोज अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम अ रूफ टॉप विच इज 20 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी लवन्या एक रूफ टॉप यानी किसी मतलब छत पे है, किसी क्या है छत पे है, किसी के छत पे है लवन्या ऐसे। अब ये क्या करती है, एक बॉल को थ्रो करती है, एक बॉल को थ्रो करती है। अच्छा, लेकिन उससे पहले ये जो छत है, ये जो घर है जमीन से 20 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है जमीन से सर 20 मीटर ऊंचा है। अब ये बॉल को ऐसे थ्रो करती है, बॉल को ऐसे थ्रो करती है। ओके, तो बॉल ऐसे आके गिरेगा, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड एट द टाइम t इज h विच इज गिवन। यानी सर हाइट ऑफ बॉल दिया है आपको टाइम के रिस्पेक्ट में। हाइट ऑफ बॉल किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। एक मिनट समझाता हूँ क्या दिया हुआ है। यानी हाइट ऑफ बॉल आपको दिया हुआ है सर -4t²। अच्छा से लिखता हूँ, हाइट ऑफ बॉल आपको दिया हुआ है सर -4t² प्लस 16t प्लस 20। ये क्या दिया हुआ है, ये हाइट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। कहने का मतलब बताएं क्या है कि सर आप 1 सेकंड में बताओ बॉल का हाइट ग्राउंड से कितना है। ये क्या है सर, हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड। सर t = 1 पे अपन हाइट ऑफ बॉल निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, 4 × t = 1 है, t = 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 16 × 1
प्लस 16 गुने 1 प्लस 20, आप इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा सर, -4 प्लस 36, कहने का मतलब 32 मीटर। क्या यानी सर t इज इक्वल टू 1 पे हाइट कितना आ रहा है सर, 32 मीटर। रीड करने का कोशिश करो सर, 1 सेकंड पे जब ये बॉल को फेंका होगा, जब ये बॉल को फेंका होगा, जब ये बॉल को फेंका होगा, ऐसे थ्रो किया होगा, तो 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद ये बॉल जो है ग्राउंड से, ये बॉल जो है ग्राउंड से 32 मीटर ऊपर होगा। 32 मीटर क्या होगा, ऊपर। उसी फंक्शन को ये दिया हुआ है। आप किसी भी टाइम पे कैलकुलेट करना इससे कर सकते हो। मान लो आपको 2 सेकंड में कैलकुलेट करना है तो t इक्वल टू 2 डालो तो आपको वो हाइट मिल जाएगा जब बॉल ग्राउंड से 2 सेकंड के बाद जितना ऊंचा होगा वो मिल जाएगा। कहने का मतलब बॉल, जैसे हम खैर छोड़ो, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। तो पहला आपको ये समझ में आ गया होगा ना, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, बताओ कि बॉल का हाइट क्या होगा आफ्टर 1 सेकंड के बाद, बॉल फेंकने के 1 सेकंड के बाद बॉल का हाइट क्या होगा ग्राउंड से। तो सर अभी जस्ट निकाले, बॉल का हाइट क्या है सर ग्राउंड से 32 मीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। कहने का मतलब 1 सेकंड के बाद बॉल का हाइट ग्राउंड से कितना है सर, 32 मीटर। ओके सर, दूसरा सवाल बोला है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट यानी बॉल जो जैसे ये ऊपर जा रहा है, थोड़ा देर बाद नीचे आएगा सर, तो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर होगा। तो ये मैक्सिमम बॉल जो है ग्राउंड से मैक्सिमम कितना ऊंचाई पे जा सकता है। जैसे हम किसी भी चीज को फेंकते हैं तो एक ऊंचाई के बाद वो नीचे आना स्टार्ट होता है, तो जिस ऊंचाई पे रुक गया और जिस ऊंचाई से नीचे आना स्टार्ट हो उसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो ये पूछा है बॉल जो है मैक्सिमम कितना हाइट तक ऊपर जा सकता है, जैसे ये फेंकी, इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट पूछा है। इसको हम बाद में बताते हैं। इस केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन हम बाद में बनाते हैं, पहले तीसरा क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 43 इस केस स्टडी का तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। बोला है कि व्हाट इज द हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड। जब ये बॉल फेंका होगा तो कितना समय के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा, ये बॉल क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा, कितना समय के बाद। अच्छा एक बात बताओ सर, ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगा, कहने का मतलब सर हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड क्या हो गया होगा सर, सोचो 0। अरे 0 होगा ना, बिल्कुल सही 0 होगा। क्यों सर, जब ये ग्राउंड को हिट कर देगा सर तो बॉल ऊपर थोड़ी है सर, ग्राउंड से, ग्राउंड पे है ना, तो हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड 0। यानी सर ये जो h दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, h इज इक्वल टू -4t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 20। ये जो दिया हुआ है, इसमें हाइट क्या हो जाएगा सर, 0। कब सर, जब ग्राउंड को हिट करेगा, जब ग्राउंड को हिट करेगा, ग्राउंड हिटिंग के टाइम हाइट क्या होगा सर, 0 बॉल का। तो सर h इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब सर -4t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 20 इज इक्वल टू क्या होगा सर, 0। तो इसको सॉल्व कर देंगे अपन, इसको सॉल्व करते तो -4 लेते कॉमन, तो अंदर बचेगा t स्क्वायर -4t -5 इज इक्वल टू 0। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर आ जाएगा ये, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, इस जगह पे कहाँ पे आपको सी होगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से विजुअल, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा देखो सर, ये आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर -4t -5 इज इक्वल टू 0। तो अपन इसको सॉल्व करते फैक्टराइज किया, t -5 t + 1 में ये टूट गया इज इक्वल टू 0। तो सर टाइम क्या आया, या तो 5 या 1, यानी t इज इक्वल टू कितना पे सर, -1। देख लो सर, दो का प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब सर ये 0 है या ये 0, यानी t -5 0 होगा या t + 1 0 होगा। तो सर कब 0 होगा सर, जब t इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इस तरफ माइनस उधर जाके प्लस में, इस तरफ प्लस उधर जाके माइनस में, या तो t इज इक्वल टू 5 हो या t इज इक्वल टू -1 हो। सर t क्या है सर, टाइम, t क्या है, टाइम कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, तो t कभी भी -1 सेकंड होने वाला नहीं है, t कभी भी -1 सेकंड होने वाला नहीं है। t क्या होगा सर, 5 सेकंड, क्या होगा 5 सेकंड। यानी बॉल जब वो फेंका तो 5 सेकंड के बाद वो क्या किया, ग्राउंड को हिट किया, ग्राउंड को क्या किया है, हिट किया। यानी यहाँ पहुंचने में, ग्राउंड को हिट करने में उसको कितना लग गया सर, 5 सेकंड, ठीक है। अच्छा 1 सेकंड 32 मीटर ग्राउंड से कितना, 32 मीटर ग्राउंड से जाने में कितना देरी लगा था सर इसको, 1 सेकंड, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा इसके पहले वाला पार्ट करते हैं, क्या करते हैं, जो दूसरा पार्ट छोड़े थे उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के पहले थोड़ा एक चीज को पहले डिस्कस करूंगा। सर एक बात बताओ, बॉल है कहां पे सर, बॉल है सर ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर। जब ये इसको फेंका होगा, जब क्या किया होगा, इस बॉल को ये फेंका होगा, तो सर ये बॉल कुछ ऐसे गया, गया सर, और सर यहाँ पे पहुंच के, यानी बॉल देखो सर 20 मीटर ऊंचा से फेंका था, तो यहाँ पे वापस से 20 मीटर पे पहुंच गया। यहाँ पे इस बॉल का हाइट क्या होगा सर,
20 मीटर, यानी कि सर हम पहले ये निकाल लें कि सर बॉल को 20 मीटर जाने में, बॉल का हाइट जब ग्राउंड से 20 मीटर है, बॉल का हाइट जब ग्राउंड से 20 मीटर है, उस समय इसको कितना टाइम लग गया होगा, इस बॉल को कितना टाइम लग गया होगा। फिर से सर बॉल का जब हाइट ग्राउंड से कितना है 20 मीटर, तो 20 मीटर पहुंचने में जैसे फेंका तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा ना यहाँ से तक पहुंचने में, वो कितना समय लगा पहले ये कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, पहले ये कैलकुलेट। ओके सर, तो ये कैलकुलेट करते हैं, यानी हम बोल रहे हैं सर बॉल का हाइट ग्राउंड से कितना लो सर 20 मीटर, क्या लो 20 मीटर, 20 मीटर बॉल का हाइट है ग्राउंड से, उस समय इसको कितना टाइम लग गया। तो टाइम तो क्या दिया है सर, h इक्वल टू -4t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 20 इज इक्वल टू 20। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखो 20 क्या हो गया सर 0, ये उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो -4t स्क्वायर प्लस 16t इज इक्वल टू क्या है सर 0, क्योंकि हाइट क्या है सर 20, कहने का मतलब इसका वैल्यू क्या होगा सर 20 के बराबर। -4t कॉमन लेते तो t - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 का प्रोडक्ट कब 0 होगा सर, या तो t 0 हो जाए या क्या हो जाए सर t इज इक्वल t - 4 0, t - 4 0 कहने का मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकंड। यानी एक बात बताओ सर, t इज इक्वल टू 0 सेकंड में बॉल क्या है ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर। हाँ सर, जब ये फेंका नहीं था तो ये तो 20 मीटर ऊपर था ना सर, तो ये तो समझ में आ रहा है सर 0 सेकंड पे बॉल क्या है ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर, और जब ये फेंक दिया तो वापस से 20 मीटर के हाइट पे कब आया सर, चौथे सेकंड पे। कब आया सर, चौथे सेकंड पे। कोई दिक्कत, यानी टोटल इस पूरे प्रोजेक्टाइल का टाइम क्या है सर 4 सेकंड, 4 सेकंड। ठीक है, एक बात बताओ, आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था मैक्सिमम हाइट रीच बॉल कब करेगा। दिमाग लगाओ, आप थोड़ा फिजिक्स पढ़े होगे तो फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 9 क्लास का चैप्टर नंबर 1 है उसमें पढ़ाया होगा कि बॉल को जितना ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही बॉल को नीचे आने में समय लगता है, यानी बॉल को यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां आने में लगेगा। अच्छा सर, जब टोटल 4 सेकंड लगा है, टोटल बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने में 4 सेकंड लगा है, तो 2 सेकंड यहां तक पहुंचने में लगा होगा सर, यानी 2 सेकंड ऊपर जाने में और 2 सेकंड नीचे आने में, यानी दूसरे सेकंड पे बॉल क्या है मैक्सिमम हाइट पे, बॉल क्या है मैक्सिमम हाइट पे। ओके सर, यानी कि सर t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल क्या है मैक्सिमम हाइट, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल क्या है, बॉल एट मैक्सिमम हाइट। ओके, तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पुट h हाइट, तो सर t इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो सर -4t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 20 में क्या पुट होगा सर, t इज इक्वल टू 2, तो -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2 प्लस 20। अपन इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, -4 गुने 4 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 20। सर -4 गुने 4 -16 प्लस 32 प्लस 20, कहने का मतलब 20 32 52, 52 में से 16 गया 36, कितना 36 मीटर। यानी बॉल क्या होगा सर मैक्सिमम कितना हाइट ऊपर होगा सर 36 मीटर, ग्राउंड से कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा बॉल 36 मीटर तक, जो कि 2 सेकंड में पहुंचेगी। 2 सेकंड में बॉल क्या होगा मैक्सिमम हाइट पे, और ऊंचाई क्या होगा सर ग्राउंड से 36 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया इस केस स्टडी का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो इस केस स्टडी का, क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं बताता हूँ एक मिनट बाद। 5 क्या बोला है, बॉल 5वें सेकंड पे क्या होगा, 5 सेकंड के बाद बॉल के साथ क्या होगा। पहला ऑप्शन एट द ग्राउंड, क्या बॉल ग्राउंड पे होगा, दूसरा ऑप्शन है बॉल रिबाउंड करेगा, तीसरा बॉल हाई। पहले समझो सर, पहला ऑप्शन क्या है, बॉल ग्राउंड पे होगा, 5वें सेकंड पे बॉल जस्ट ग्राउंड पे टकराएगा। अच्छा, बॉल जब ये फेंकेगा 5 सेकंड पे ग्राउंड पे आ गया सर, टकराने के बाद वापस से तो ऐसे जाएगा ना, वापस ऐसे जाएगा, तो सर 5 सेकंड के बाद बॉल ग्राउंड पे तो नहीं होगा, टकराने के बाद वापस से उठेगा, यानी रिबाउंड करेगा। क्या करेगा, रिबाउंड। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 5वां का आंसर इस केस स्टडी का 5वां का आंसर होगा बी। और चौथा क्वेश्चन इस केस स्टडी का, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये बोला है कि बताओ जब बॉल 32 मीटर पे है, क्या है 32 मीटर पे है, तो यानी कि बॉल थ्रो करने के बाद कितना समय के बाद बॉल जो है ग्राउंड से 32 मीटर होगा। जैसे बॉल ये थ्रो किया, बॉल क्या किया ये थ्रो, तो कितना टाइम के बाद बॉल जो होगा 32 मीटर ऊंचा होगा ग्राउंड से। सर एक तो हमको पता है, क्या पता है सर, कि बॉल जो है 32 मीटर ऊंचा कब है सर, t इज इक्वल टू 1 सेकंड में पहला ही क्वेश्चन पे सॉल्व किए। सर जब ये ऊपर गया तो कभी नीचे भी आएगा ना सर इस हाइट से, तो इस हाइट को ये 2 बार क्रॉस करेगा। कितना बार क्रॉस करेगा, 2 बार, एक बार 32 मीटर यहाँ पे, एक बार 32 मीटर यहाँ पे, तो ये वाला टाइम हमको पता नहीं है। तो पहले देखते हैं सर, चारों में ऑप्शन 1 दिया है तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। पहले तो इसको मिटाते हैं, आप लोग पहले जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इसको इरेज करके इसको अच्छा से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको इरेज करके हम इसको अच्छा से सॉल्व कर रहे हैं।
तो तीसरा है ना ये ओपन, देखते हैं अब इस तीसरे केस स्टडी का सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा से देखते हैं। क्या बोल रहा है सर ये आपको, ये बोल रहा है व्हाट आर द टू पॉसिबल टाइम्स, क्या बोल रहा है पॉसिबल टाइम बताओ जब बॉल जो है ग्राउंड से 32 मीटर ऊंचा, बॉल क्या 32 मीटर ऊंचा। सर हाइट ऑफ बॉल ग्राउंड से क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ बॉल ग्राउंड से दिया हुआ है अपन का, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -4t² प्लस 16t प्लस 20, और हाइट कितना पे पूछा है सर 32 मीटर पे टाइम कितना होगा। ठीक है सर, यानी h = 32 कहने का मतलब 4t² प्लस 16t प्लस 20 इज इक्वल टू 30। टू अपन 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, -4 तो क्या बचेगा t² माइनस 4t प्लस 5 इज इक्वल टू 32। सर इसको काट दो सर -8 बार में, कितना हो रहा है -8 बार में, तो t² माइनस 4t प्लस 5 इज इक्वल टू -8 कहने का मतलब सर t² माइनस 4t उधर जाएगा तो सर 8 5 कितना हो जाएगा सर 8 5, अपन कुछ गलती की है क्या कैलकुलेशन में, थोड़ा देखते हैं। 32 भाई यहाँ पे माइनस होगा ना, जैसे -4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, वही हम भी सोच रहे थे। -5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो t² माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो किस में टूटेगा सर t-1 में, और t-3 इज इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट कब 0 होगा सर, या तो सर t-1 0 हो जाए, ये क्या है सर दो का प्रोडक्ट 0, या t-3 0 हो जाए, यानी t इक्वल टू 1 सेकंड आएगा सर और t इक्वल टू 3 सेकंड, यानी टाइम से 1 सेकंड पे बॉल क्या होगा ग्राउंड से 32 मीटर ऊंचा, और तीसरे सेकंड में बॉल क्या होगा 32 मीटर ऊंचा। तो इस तरीका से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर 1,3, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी 44 का। तो इस तरीका से हमारे 3 केस स्टडी खत्म हो चुके हैं। कितने केस स्टडी खत्म हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। अपन 3 केस स्टडी डिस्कस किए, बाकी की 3 केस स्टडी अपन कल डिस्कस करेंगे। मैंने वीडियो में 5 बोला था पर मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए अपन अभी 3 केस स्टडी डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगा मैथ का पूरा आपको चैप्टर अपलोड होगा आफ्टर टाइम, एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं केस स्टडी लाता रहूंगा अभी 2-3 और एक सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आपका कोई अगर रिव्यू है, आपके जो थॉट्स है वीडियो को देखने के बाद कि अपने को ये इंप्रूव करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अपने को क्या इंप्रूव करना है टाइम टू टाइम। तो टिल आप स्क्रीनशॉट लो एंड बाय बाय।